जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जिसमें मेरा सुख भी है और दुख भी है। गुरु जी से मैं अपना सुख भी कहना चाह रही हूँ और दुख भी कहना चाह रही हूँ, जिससे कि जीवन में मेरे जो चल रहा है, मेरे घर पे चल रहा है जो जीवन में, मैं वो कहना चाह रही हूँ। मैं अपने गुरु पिताजी को मेरे पे जो बीत रही है वो बताना चाह रही हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ, शिव शंभु महाकाल, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से जीवन जैसे चल रहा है बस चल रहा है। आपके चमत्कार भी हो रहे हैं और फिर भी पता नहीं क्यों मेरा जिंदगी, मेरे जीवन कष्टों में क्यों जा रहा है। मेरे पिताजी, मेरे इन कष्ट को मेरा दूर कीजिए। मैं ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, मेरे इस सत्संग में मेरे जीवन की अच्छाई बुराई सब कुछ है। संगत जी, मैं अपने गुरु पिताजी के मंत्र जाप से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। मेरे कुछ समय पहले मेरे गुरु पिताजी की कृपा मेरे पे हुई और उनका चमत्कार हुआ और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरा काम होगा, क्योंकि जो मेरा बहनोई है वो किसी को अच्छा नहीं मानता है। मेरी बहन को बहुत दुखी रखता है, बहुत तंग रखता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे एक कहने पे वो मेरी मदद करेगा, क्योंकि वो हर किसी को नीचा दिखाता है, हर किसी की बेइज्जती करता है। मगर उसने मेरा मदद करा और मैंने उसका धन्यवाद करा। और ये सब जो भी चमत्कार हुआ मेरे गुरु पिताजी के ही आशीर्वाद से ये चमत्कार हुआ। क्योंकि मैंने उससे बात करने से पहले मैंने अपने पिता को बोला था, हे पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी, मैं ऐसे इंसान से मदद मांगने जा रही हूँ जिससे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी शायद आपकी कृपा हो जाए। क्योंकि वो भी एक सत्संगी है, राधा स्वामी सेवा करता है वो। उसने मेरी एक ही बारी बोलने पे मदद कर दी। मगर गुरु पिताजी, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा होने के बावजूद भी मैं रोजी रोजगार से, पैसों से और घर में इज्जत भावना से, हर चीज से क्यों दुखी रहती हूँ मेरे पिताजी। क्यों मेरे नसीब में गुरु पिताजी हमेशा दलिद्रता लिखी हुई है। मेरे पिताजी, आपके होते हुए भी मैं आज न मेरे पास रोजी है, न रोजगार है, न मेरे पास पैसा कौड़ी है। मेरे गुरुजी, मुझे हर पल किसी के आगे भीख क्यों मांगनी पड़ती है आपके होने के बाद भी। ये मेरी विनती है आपसे कि मेरे को इस दलदल से बाहर निकाले मेरे पिताजी। मैं क्यों इस दरिद्रता में, इस ऐसी दुनिया में हूँ जो कि बच्चों से लेके बड़े तक कोई इज्जत नहीं करता। सब मतलब से मुझे यूज करते हैं। सबको कोई चीज की जरूरत होती है
तो मैं याद आती हूँ। कुछ चाहिए होता है तो मैं याद आती हूँ। मुझे भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। क्यों मेरे पिताजी, मेरा जीवन ऐसा है। फिर भी मैं अपने गुरु पिताजी को और कालका माई को देख के हँसती हूँ। कहती हूँ चलो कोई नहीं, तो ये 2 तो हैं मेरे। मुझे कहीं डूबने नहीं देंगे, कहीं गिरने नहीं देंगे। हर पल पर मेरा हाथ सँभाल कर रखेंगे, मेरा हाथ पकड़ के रखेंगे। मैं अपने गुरु पिताजी और अपनी माता के साथ चलती हूँ। मेरे गुरुजी मुझे ये दलिद्रता से, हाय नज़र रोक-टोक से, कि जादू टोने से बाहर निकालो मेरे गुरुजी। मेरे घर में इतनी दलिद्रता, इतनी दिक्कतें हैं गुरुजी। मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो गुरुजी। मुझे 2 पल के सुकून और इज़्ज़त मिले मेरे परमेश्वर। मेरे घर में रोज़ी-रोज़गार कुछ नहीं है मेरे गुरुजी। आपके होते हुए मैं इतना परेशान जाऊँगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर पल आप मेरे साथ चमत्कार करते हैं, तो गुरुजी इतनी सी मेहर और कर दें कि मुझे ये दरिद्रता से बाहर निकाल दें। मेरे घर में जो दरिद्रता है, जो हाय नज़र, रोक-टोक, जादू-टोना, किया-धरा, अला-बला जो भी है गुरुजी, उससे मेरे को, मेरे परिवार को बचाएँ और मेरे घर से अला-बला को बाहर करें। हाय नज़र को बाहर करें, रोक-टोक को बाहर करें, जादू-टोने को बाहर करें मेरे परमेश्वर। मेरे घर में जो भी अला-बला है, उसको दूर करें। जब आप बैठे हैं मेरे परमेश्वर घर में, हे मेरे गुरु पिताजी, मैं आपके सामने बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। हे गुरु पिताजी, अमृत वेले का ये सत्संग है। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपके सामने विनती सत्संग कर रही हूँ। मेरी इस विनती को स्वीकार करें। मैं रोज़ी-रोज़गार से बहुत परेशान हूँ मेरे परमेश्वर। मैं एक-एक पैसे से परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ मेरे परमेश्वर। मेरी परेशानी को दूर करें और मेहर करें मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर ने मेरे बहनोई को जब झुका दिया, उससे मुझे मदद के करवा दी, तो मेरे परमेश्वर मुझे ये दरिद्रता से भी बाहर निकालेंगे। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। एक शुक्राना सत्संग सत्संग और करना चाह रही हूँ मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिताजी, मैंने अपने घर में एक डॉगी पाला हुआ है, जो फीमेल है। उसका नाम टिप्सी है। गुरुजी, मेरी तबीयत हो रही थी बहुत खराब। मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था और मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मेरे हार्ट की एंजियोग्राफी हुई है और ये ठंड होने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही। मेरा शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रहा और बीपी भी बढ़ रहा था मेरा। अभी भी वो नहीं है कंट्रोल मेरा। तकलीफ तो है मुझे, मगर अभी ऐसी तकलीफ नहीं है जो कि मुझे बर्दाश्त ना हो पाए। वो मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, मेरे जो डॉगी ने मुझे देखा और आके थोड़ा सा मेरे पास में मुझे बहुत प्यार करा, मेरी गोदी में लेट गई। उसके थोड़ी देर ही बाद मेरा पेन खत्म हो गया और उसकी तबीयत खराब हो गई गुरु पिताजी। उसको इतनी उल्टियाँ होने लगी, झाग वाली, और इतना उसको ऐसे होने लगा कि गले में उसके कुछ अटक गया है और इतना कँपकँपी होने लगी उसे। मैं डर गई गुरु पिताजी उसकी ऐसी हालत देखकर। मैंने बैठ के आपके आगे हाथ जोड़ा और उसे अपने पास लिटाया और
आपका मंत्र जाप करा और उसे जल प्रसाद पिलाया। गुरु पिताजी विनती करी कि हे मेरे परमेश्वर इसको ठीक रखो, मैं कल सुबह दवाई दिला के लाऊंगी इसको। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटे मेरे पास पैसा नहीं है और मेरी टिप्सी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। मेरे बेटे ने मुझे पैसे दिए गुरुजी। रात में ही कहा कि मम्मी इसको सुबह जल्दी लेके जाना, और मेरे को रात निकालना इतना मुश्किल हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। तो गुरु पिताजी मैंने आपसे विनती करी और आपका मंत्र जाप करके उसके शरीर पे हाथ फेरा और उसे फूंक भी दिया आपका नाम लेकर। और मैंने गुरुजी आपसे विनती करी कि इसकी तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दो, इसको कुछ ना होए, इसकी रक्षा करना मेरे गुरु पिताजी। हे परमेश्वर आपका ऐसा चमत्कार हुआ कि उसने रात को आराम से सो गई, उसको उल्टी नहीं हुई रात में। थोड़ी खांसी तो जरूर हुई उसे, लेकिन उल्टी नहीं हुई उसे। सुबह फिर मैं उसे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास में मैं अपनी बहू के हाथों से भेजा कि बेटे ले जाके इसको दिखा। वहां ले जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि इसके पट्टा बांधने से, चेन बांधने से इसने जोर से अपनी गर्दन को खींच लिया है, जिससे कि इसके गले में प्रॉब्लम आ गई है और इसको सर्दी लग गई है बहुत ज़्यादा। उन्होंने 4-5 इंजेक्शन इसको लगाए और पीने की और खाने की दवाई दी। उससे गुरुजी अभी तक तो पूरी तरह नहीं ठीक हुई है। अभी भी ऐसे कर रही है कि जैसे गले में उसके मगर कुछ अटका है, लेकिन गुरुजी आपकी मेहर और कृपा से उसकी जान बच गई। यही बहुत है कि गुरु पिताजी आपने चमत्कार किया, उसे संभाला, उस पे उसका हाथ पल्ला रखा अपना, और गुरु पिताजी उसकी जान माल की रक्षा करी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पे कृपा करने के लिए, मेरे साथ चमत्कार करने के लिए, कि मेरे बहनोई को आगे झुकाने के लिए, उससे मुझे मदद दिलाने के लिए। आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पिताजी। मेरे गुरु पिताजी, पल पल आपने मुझे, कदम कदम पे मुझे, मेरे परिवार को संभाला है। मेरे परमेश्वर इतना चमत्कार कर दो, मेरे घर से दरिद्रता को निकाल दो, मुझे रोजी रोजगार का आशीर्वाद दे दो मेरे गुरु पिताजी, जो मेरी रोजी रोजगार अच्छी चले। किसी किसी को भी मेरी रोजी रोजगार से परेशानी ना हो, कोई भी मेरे घर में झांक के ना देख पाए कि ये इनके घर में इतना अच्छा क्यों हो रहा है। आप मेरे पिताजी, मुझे पता है आप मेरा जीवन और मेरा घर सुधारेंगे मेरे परमेश्वर। इसीलिए मैं आपसे अरदास कर रही हूँ मेरे गुरुजी कि मेरे को रोजी रोजगार का दान कर दें गुरु पिताजी। घर से मेरे दरिद्रता निकाल दें, और जो लोग जादू टोना करके मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं, रुकावट कर रहे हैं, उन्हें आप देख लें गुरु पिताजी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी तकलीफ को दूर करें मेरे परमेश्वर। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मेरी इस अरदास को जरूर सुने मेरे गुरु पिताजी। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करें। मेरे परमेश्वर के चरणों में ये सत्संग जरूर शेयर करें। आपसे बहुत बहुत विनती है मेरे परमेश्वर से, परमेश्वर के पास मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करें। संगत जी, विनीत जी, हाथ जोड़ के विनती है, ये सत्संग जरूर शेयर करें। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरे पिछले दिसंबर मंथ का शुक्राना सत्संग भी है, और हर पल का शुक्राना है गुरु जी का, कि गुरु जी के चरणों में, गुरुपा ने हमें अपने चरणों से जोड़ा, अपने चरणों के दर्शन कराए इस जीवन में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
संगत जी शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाई, पुत्र तू तू संभल के रहा कर, महीने के आखिरी दिन। अब संगत जी अभी तो 7 जनवरी हो गई है आज। गुरुपा की ब्लेसिंग से है 7। और संगत जी मैं कब से शुक्राना करना चाह रही थी, मुझे हो नहीं रहा था संगत जी, कौन सी चीज़ हावी थी पता नहीं। और लाख लाख शुक्राना मेरे परमात्मा का संगत जी। इतने कष्ट के सत्संग आ रहे थे, और तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा संगत जी। मैं सुन पा रही थी, कई बार नहीं भी सुन पा रही थी। और पिछले दिसंबर लास्ट हफ्ते की बात है संगत जी। बेटी और बेटी सबके लिए सत्संग आ रहे थे, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो मैं सुन नहीं पाई संगत जी, कई कई सुन पाई। तो क्या हुआ, मेरी बेटी संगत जी हफ्ते की म- म- पिछले हफ्ते की बात है। मेरी बेटी की संगत जी उसको ना, वो ट्यूशन गई थी, ट्यूशन पे गई तो बोलने लगी, मम्मी मेरे पैर में एक मतलब फुंसी सा हो रखा था, तो छोटा सा, मैं खुजला रही थी। तो खुजलाती खुजलाती मतलब संगत जी उसको उस समय तो एक ही हुआ था, उसको उतना ध्यान नहीं रहा। फिर रात में खाना खाने के बाद, फिर उसके बाद उसको ध्यान नहीं रहा, हो ही रही थी, उसी में हो रही थी, खुजलाती रही थी। तो संगत जी रात भर उसको, रात होते होते 2 ढाई बजे उसको पूरे हाथों में पूरे पैरों में दाने दाने से हो गई। तो खुजलाने लगी, और संगत जी वो फिर उठ गई अपने, मतलब घड़ी में उसका टॉर्च है संगत जी, वो घड़ी से ऑन करके मेरे पास आई, बोलने लगी, मम्मी इधर आओ। मैं बोला क्या हुआ, तो अपना हाथ और दोनों पैर दिखाने लगी, बाजू पर करके टी शर्ट के। मैंने देखा तो संगत जी उसके दोनों हाथ पैर लाल, और पूरे में खुजली, कह रही है खुजली से रहा नहीं जा रहा है। अब मैं भी डर गई, और यहाँ पर मेडिकल स्टोर है नहीं, दूर में है थोड़ा, यहाँ पर जो है वो दूर रहते हैं थोड़ा। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को पता लग गया, बाहर कहने लगे अपने कमरे में कि, अपने कमरे से आवाज़ देने लगे कि क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे उसके हाथ में पैर में फुंसी हो रही है, मेरी बेटी मतलब गुड़िया के, बताया मैंने। तो बोलने लगी अभी तक क्यों नहीं बताया, अंदर क्या कर रहे हो खुसर खुसर। तो सॉरी संगत जी। तो संगत जी मैंने सोचा हो जाएगा ठीक, मैंने गुरु जी का चंदन प्रसाद तो लगाया, लेकिन कई बार थोड़ा सा हमें ध्यान भी देना होता है, दवाइयों का भी और चंदन प्रसाद का भी, जल प्रसाद का भी। मैंने पहले वही लगाया, कह रही है मम्मी थोड़ा ठीक तो हो रहा है, लेकिन बहुत खुजली हो रही है। तो फिर गुरुपा ने भाव डाला, तो इसको हॉस्पिटल लेके जा। बहुत ज़्यादा हो गई थी संगत जी, कम होते वो पहले बताती तो थोड़ा ठीक हो जाता, वो ज़्यादा ही हो गई, उसने खुजला दी थी संगत जी, वो पता नहीं कब से खुजला रही थी। तो फिर संगत जी हम हॉस्पिटल लेके गए उसको, और फिर दवाई दी, वो कह रही है एलर्जी सी हो रखी है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, उन्होंने दवाई दी थी अंकल ने, डॉक्टर ने। फिर अगले दिन भी मैं दिखा के लाई संगत जी, तो ठीक हो गए थे। गुरुपा का शुक्राना लाख लाख संगत जी। और ऐसे भी हमारे कष्टों को कटवाते हैं, शुक्राना मेरे परमात्मा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, और जो भी सत्संग आते हैं उसमें 100% हमारे लिए कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, शुक्राना मेरे परमात्मा का। और तो अपना ध्यान नहीं रखती, अपना ध्यान रख संगत जी। कई बार मेरी भी पेट में दर्द होती है, और फिर धीरे धीरे दवाई ले लेती हूँ, तो कई बार ऐसी भी जल प्रसादा ले लेती हूँ। तो शुक्राना परमात्मा का हमारे कष्टों को छोटे में काटने का। और संगत जी गुरुपा की असीम कृपा का हाथ हमारे ऊपर है, शुक्राना मेरे परमात्मा, लाख लाख शुक्राना। और तू पुत्र, मैं संगत जी परेशान हो जाती हूँ कई बार, हमारी परेशानी हम पे हावी से हो जाते हैं। मैं मन ही मन ये दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, कैसे खत्म होंगे, कब सुख आएगा जीवन में। तो संगत जी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो गुरुपा कहते हैं पुत्र, बेटी तू, मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान हो चुकी है, तू चिंता मत कर, तुझे मैंने चुना है, और तेरे सारे कष्ट कटने वाले हैं। सत्संग सुनकर शुक्राना कर, शुक्राना मेरे परमात्मा का, और शुक्राना मेरे मालिक का। अभी भी 313 हो रहा है संगत जी, ब्लेसिंग्स नंबर है। शुक्राना मेरे परमात्मा का, हर पल ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं कई बार शॉपिंग करती हूँ ना गुरुपानी संगत जी, और एक के बदले दो दो सूट दे देते हैं। और अपार शुक्राना मेरे परमात्मा का, हम पे अपनी कृपा का हाथ रखने का। संगत जी अंग संग सहाय रहती है, सदैव अंग संग सहाय। मैं कई बार सोचती हूँ ना, अब नहीं दे या नहीं है करके, तो आसपास नहीं, अगर हम सोचते हैं मेरे आसपास नहीं है गुरु जी आज, तो संगत जी इतनी सुंदर खुशबू आ जाती है कई बार फूलों की। और कई बार मतलब, और कई दिनों से मुझे तितलियां भी नहीं दिख रही थी, बहुत दिन हो गए थे। तो कल सतमा गई संगत जी, 2 बार गुरु जी ने अपनी तितली स्वरूप के दर्शन दिए, शुक्राना। और एक बार दूसरी सहेली के घर गई थी, वहां पर भी मुझे फुदकते हुए अपने सफेद तितली के स्वरूप में दर्शन दिए, शुक्राना मेरे परमात्मा का, शुक्राना। और संगत जी मेरा बेटा थोड़ा संगत जी जिद्दी सा है, कहना नहीं मानता है। तो गुरुपा कहते तेरी अपनी की नज़र लगी हुई है। संगत जी एक मेरी ननद है ना, हम घर गई थी गर्मियों की छुट्टी में। तो संगत जी उसका बेटा थोड़ा सा अजीब सा है, चंचल सा, मुझे बताना तो नहीं चाहिए संगत जी, मैं वही बता रही हूँ। और संगत जी कुछ भी कहो ना उसको, कुछ भी कहो, बच्चे तो आजकल के इंटेलिजेंट होते हैं बहुत सारे, मतलब एक्सपर्ट, हर चीज़ बताना ये सो, बोलता भी मतलब
उसको हर चीज़ में ना, 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 ना कहेगा। वही आदत इसकी भी हो गई मेरे बेटे की संगत जी। मेरी ननद है चचेरी, तो संगत जी हम उसी हमारे साथ ही वो घर हल्द्वानी तक आई थी। वो हल्द्वानी रहती है संगत जी, हम यहाँ रहते हैं अम्बाला, तो वो हमारे साथ आई। पता नहीं संगत जी, गुरुपा कहते हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी ये कहना नहीं मानता है, सुनता नहीं है। ये मतलब बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था संगत जी। गुरुपा उसे क्लिक कराते हैं कि उसकी नज़र का है संगत जी। उसके सामने ना थोड़ा-सा उसका कहती है मेरा बेटा पढ़ता नहीं है और ध्यान नहीं देता है, सुनता नहीं है। वो ज़्यादा फ़ोन और टीवी देखता है तो 6-7 साल का है, लेकिन थोड़ा ढीला-सा है संगत जी। तो वो हर बार इसको देखती थी, कहती थी बहुत तेज़ है वेदु, पढ़ने-लिखने में अच्छा है, ये है, सो है। मतलब पता नहीं है संगत जी वो किस भाव से कह रही थी, मुझे नहीं पता। तो गुरुपा हर बार क्लिक कराते हैं, उसकी नज़र लगी हुई है और वो पीठ पीछे गलत चीज़ करते हैं। तो गुरुपा शुक्राना और बचा लेना उन नज़रों से, अपने ये इनके सर पे हाथ बनाए रखना, और ऐसे सभी बच्चों के सर पे हाथ रखना जो बुरे करते हैं अच्छे लोगों के साथ। शुक्राना मेरे परमात्मा का संगत जी। ये जब से उसके साथ ये घर गया, तब से इसने उसके सामने कुछ सवाल के जवाब दे दिए संगत जी, या उस दिन से पता नहीं क्या हुई उसको। अब ये थोड़ा, इसकी राइटिंग भी इतनी गंदी संगत जी, पढ़ने लिखने में भी इतना ढंग से ध्यान देता है। और पिछले हफ्ते तो बोलने लगा मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैं घर पे पढ़ाई करूंगा। और संगत जी जबकि इतना अच्छा है पढ़ने लिखने में, हर चीज़ में। तो गुरु पारे ये क्लिक कराया है। तो संगत जी हम बुरे लोगों के लिए हम कुछ करते नहीं है। मैंने कहा जब परमात्मा आप देख रहे हैं, आपकी दृष्टि से बड़ा कोई दृष्टि नहीं है, और आपकी अब जब जब आप देख रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। आप काटेंगे जो भी बुरी चीज़ें हैं, बुरी क्रियाएँ हैं, शुक्राना मेरे परमात्मा का। और संगत जी हम भ्रमित रहते हैं, हम अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमें मानते हैं। दरअसल वो मानते ही नहीं है, वो है ही नहीं अपने, और बता देते हैं कि हम नहीं हैं। सावधान रहो। शुक्राना मेरे परमात्मा का, ऐसी-ऐसी गंदी चीज़ें करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी कई कष्टों से बचाते हैं गुरुपा। और अभी भी बाहर गया था, मैंने कहा मत जा, आज जनवरी ठंडियों की छुट्टियां पड़ रही है। जिद करता है संगत जी, अब पता नहीं क्या किया उसने, क्या करा या मैं नहीं जानती संगत जी। आजकल ये सुनता नहीं है, कम सुनता है। मैं गुरु जी से मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ कई बार, ये सुनता नहीं है। मैं संगत जी होता है, माँ है ना, तो हर माँ को चिंता होती है। मैं डांट भी देती हूँ कई बार, लगा भी देती हूँ एक दो झापड़, गुस्सा भी कर जाती हूँ। तो फिर गुरुपा ये ज़बरदस्ती चला गया बाहर अभी। मैंने कहा मत जा, तो जाने लगा। अभी भी बाहर गया, साइकिल में से गिरा है, पता नहीं क्या हुआ। पैंट फाड़ के हाथ में चोट लगा के लाया है। तो संगत जी कौन सी आस-पास के भी ऐसे ही हैं, बचाना प्रभु इन सब से। और अनंतम शुक्राना आपका। ये चीज़ें बड़ी भी हो सकती है संगत जी, ज़िंदगी का हमें कोई पता नहीं ना कब क्या हो जाता है। तो गुरुपा हमें बचाते हैं हर चीज़ से, उसको छोटे में करके देते हैं। ये उस असीम शक्ति का हाथ है सर पे, तब बचे हैं। शुक्राना मेरे परमात्मा का, लाख-लाख शुक्राना। और अनंत कोटि शुक्राना मेरे परमात्मा। और संगत जी गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने एक मैसेज सुनाया, पुत्र तेरी बहन मानसिक पीड़ा में है, उसको बोल कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी मेरी बहन भी है, बड़ी बहन भी है, छोटी बहन भी। तो शुक्राना माल का, ये सब बताने का, एक की बाह पकड़ के सबका ध्यान रखने का, सबको ब्लेस करने का। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं पुत्र, संगत जी ऐसे ही है। बहुत से सत्संग भी सुनाए और हेडलाइन भी दी कि पुत्र तेरे सब रिश्ते खोखले हैं, और तू चिंता मत कर, मैं बैठा हाँ, मैं हाँ तेरे नाल। तू अपने पर ध्यान दे और औरों पे नहीं, तू सत्य के साथ चल। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। और न्याय खुद ब खुद तेरे साथ रहेगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। सब परिवार की तरफ से अपने शब्द को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे शब्द को आगे तक पहुंचाते हैं। उन पर भी कृपा बनाए रखना, सब पे कृपा बनाना। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने 1 जनवरी को शुक्राना सत्संग शेयर किया था अमृत वेला में, और इसके बाद आज कर रही हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा करें, मुझसे देर हो जाती है शुक्राना सत्संग शेयर करने में। गुरुजी मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी 1 तारीख को जब मैं शाम को मंदिर जा रही थी अपने पति और बेटी के साथ, तो संगत जी हम लोग खुशी खुशी मंदिर गए, दर्शन किए हनुमान जी बाबा के। और इसके बाद जब मैं लौट रही थी तो
बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। सामने से एक गैया का बछड़ा अचानक दौड़ते हुए हम लोगों की गाड़ी के पास आया और मैंने बहुत तेज़ से आवाज़ लगाई और इसके बाद मैंने आँखें बंद कर ली और इसके बाद वो अचानक से 2 उंगल ही बचा था। हम लोगों की गाड़ी से नहीं, हम लोग बहुत तेज़ गिर जाते और चोट लगती तीनों को और वो एकदम से मुड़ के चला गया। संगत जी, गुरु जी का लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना जो उन्होंने हम लोगों को बचा लिया। गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग-संग रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था बहुत दिन से कि तेरे घर में खुशखबरी आ रही है, तू मिठाई मंगवा ले और मिठाई बाँटने की तैयारी कर और नाचने की तैयारी कर संगत जी। लेकिन जो खुशखबरी आनी थी, आज मेरे पति ने बताया कि वो नौकरी के विषय में थी और लेकिन कुछ कागज़ गलत हो गए हैं, इसकी वजह से अब पता नहीं क्या होगा, हो भी पाएगा या नहीं, गुरुजी जाने। वो तो चमत्कार करते हैं, गुरुजी ही अब कोई चमत्कार कर सकते हैं। संगत जी, हम लोगों को बहुत उम्मीद लगी थी, मेरे पति भी बहुत खुश थे, लेकिन जब से ऐसा हुआ तो 2-3 दिन से बहुत टेंशन में हैं और मुझसे झगड़ा भी करते हैं उसी टेंशन में। संगत जी, बस गुरुजी का सहारा है, वही कुछ कर सकते हैं और हम लोग हर बार कुछ न कुछ इसी तरह हो जाता है और हम लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमारी परेशानी दूर करें और जो बात चल रही थी नौकरी की वो पक्की हो जाए, वो काम बन जाए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी तबीयत अब बहुत सही रहती है लेकिन गुरु जी मुझे कैंसर के और गाँठ के बहुत मैसेज दे रहे हैं संगत जी और सत्संग भी सुनवा रहे हैं। परसों के दिन जब मैं ब्रश कर रही थी तो मेरे मुँह से खून थोड़ा-सा निकला। मैं बहुत टेंशन में आ गई कि पता नहीं क्या है। मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है संगत जी, पता नहीं मन में ये भी ख़्याल आता है कि कहीं सर में गाँठ तो नहीं है, इस वज़ह से तो नहीं खून आता। संगत जी कभी-कभी आने लगता है लेकिन परसों के दिन फिर आया, फिर मुझे टेंशन हो गई संगत जी। अब गुरु पिताजी ही जो कर सकते हैं वो करें, उनके ऊपर ही मैंने अपनी ज़िंदगी और अपना शरीर न्यौछावर कर दिया है, अब जो उनको सही लगे वो करें। संगत जी, मेरे आँखों में भी धुंधलापन है, मैं जो दवा टैबलेट लेती हूँ उसकी वजह से मेरे दाहिनी आँख में पर्दा में पानी आ गया है, डॉक्टर ने बताया है। उस दवाई को बंद करने के लिए कहा है लेकिन मैं वो दवा नहीं खाती तो मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पैरों में मैं चल नहीं पाती, बैठ उठ नहीं पाती संगत जी। हाथों में बहुत दर्द होता है, कलाई के पास और कंधों के पास बहुत दर्द होता है संगत जी। लेकिन अब और कोई दवा फ़ायदा ही नहीं करती, मुझे लेना पड़ता है संगत जी। बस गुरुजी से प्रार्थना है कि जल्दी से ये दवा छुड़वा दें और मेरे शरीर की पीड़ा कम कर दें, सही कर दें। गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरी दवा बंद करवा दूँगा परमानेंट के लिए, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी संगत जी। गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। इसलिए थोड़ा टेंशन तो हो जाती है लेकिन संगत जी गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और मेरे पति बहुत परेशान रहते हैं, उनकी भी परेशानी गुरुजी सही कर दें जल्दी से। मेरी बेटी के लिए बहुत मैसेज आते हैं कि तेरी बेटी के पेट में कोई बीमारी पनप रही है। संगत जी, ये सब सुन के बहुत चिंता हो जाती है, सब कुछ सही रहे, बीमारी तो कभी ना आए क्योंकि मैं बीमारी से बहुत सालों से लड़ रही हूँ, इसलिए बीमारी से बहुत डर लगता है, डॉक्टर के पास जाने में बहुत डर लगता है, इसलिए अब डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। बस गुरु पिताजी ही मेरे डॉक्टर बने और मेरे गुरु बने, मेरे पिता बने, मेरी माँ बने, सब कुछ वही हैं और उन्होंने मैसेज में भी कहा कि बेटी मैं ही तेरा गुरु हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा पिता हूँ। मेरे पास बैठ चाय बना और मेरे पास बैठ के अकेले ही चाहे कर लेकिन सत्संग कर और बैठ के मुझसे बातें कर, सारी परेशानी मुझसे शेयर कर, मैं सब सुनता हूँ।
मेरे स्वरूप को तू केवल स्वरूप मत समझ। मैं स्वयं बैठा हूँ और सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ और मैं तेरी हर परेशानी दूर करूँगा। संगत जी, वो मेरे पिता मेरे अंग संग रहते हैं। हर पल मैं उनसे बातें करती हूँ और जो भी दिक्कत परेशानी होती है मैं वो सब उनसे बताती हूँ। संगत जी, इस समय नीम करोली बाबा जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि बेटी खुशखबरी आने वाली है। पर संगत जी, आज जब मेरे पति अंकल ने ये बताया कि कागज़ गलत हो गया है, तो मैं बहुत उदास हो गई। अब बस गुरु पिताजी, नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी बाबा जी, माता रानी, बस यही कोई चमत्कार कर सकते हैं और इनकी नौकरी की बात सही हो सकती है। हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। हम लोग किराए से रहते हैं। संगत जी, बेटी है, पढ़ रही है। संगत जी, बहुत परेशानी है। मैं बीमार रहती हूँ। अब गुरु पिताजी जब से मिले हैं तब से बीमारी तो बहुत कम हो गई है। समझ में ही नहीं आती, वो इतनी जल्दी दूर कर देते हैं पीड़ा कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें परेशानी भी है। संगत जी, और मेरे गुरु पिताजी का ही सहारा है। अब हर समय मुझे वही दिखते हैं, वही मेरे पास हैं और वही मेरे माता-पिता, गुरु, भाई-बंधु सब कुछ वही हैं संगत जी। और जो उन्हें अच्छा लगे, जो उन्हें सही लगे हमारे लिए वो करें। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अब विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। सपनों में भी कोई गलती हो जाए उसके लिए क्षमा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छा कपड़ा देने के लिए शुक्राना गुरुजी और अच्छी नींद सुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छी सुबह देने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाहे वाहे गुरुजी। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ कि मैंने सपनों में देखा था कि एक गाड़ी है, उसमें सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए शायद गुरु पिताजी ही थे, बैठे हैं और मैं बैठी हूँ और वो गाड़ी मेरी चला रहे हैं। शायद वो ज़िंदगी की गाड़ी मेरी चला रहे हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ है। फिर मैं उनसे कहने लगी कि बहुत तेज़ है, थोड़ा धीम कर लीजिए, मुझे डर लग रहा है। इस तरह से संगत जी, मैंने सपना देखा। मेरी गाड़ी, ज़िंदगी की गाड़ी गुरु पिताजी चला रहे हैं। वो जैसे भी चलाएँगे मुझे सब मंज़ूर है, लेकिन बस थोड़ा-सा मेरी तबीयत सही रहे। मुझे अब केवल कोई इच्छा नहीं बची, मेरी तबीयत ही सही रहे संगत जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपने इस बीमारी से। जो लाइलाज बीमारी है, बस इसको ठीक कर दें। मेरे पैरों में, मेरे हाथों में, कंधों में, सर में, पेट में जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर दें मेरे गुरु पिताजी। बस लख-लख शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाहे वाहे गुरुजी। अब मैं गुरु पिताजी का महामंत्र जाप करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिताजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आप अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी, आपने आज सुबह मेरे को मैसेज दिया था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरुजी, आपने बोला था कि मैं बेटी तेरे घर में आज संडे के दिन मेरी अदिश्य छाया तेरे घर आई थी और खुशियों की पोटली लेकर आई थी। गुरुजी, तू सो रही थी, ऐसे बोला था। गुरुजी, आप मेरी खुशियों की पोटली मेरे घर में बहुत ज़रूरत है गुरुजी, मेरी बेटी की शादी के लिए। गुरुजी, जो हमने लड़की के लिए
जो रिश्ता पक्का किया था फरवरी में, वो लड़के वाले कुछ जवाब नहीं दे रहे। गुरुजी आपने ही उसके ऊपर, अपनी धोती के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी डिप्रेशन में होती जा रही है गुरुजी, सब घर के डिप्रेशन में होते जा रहे हैं गुरुजी, और लड़के वाले हाँ नहीं कर रहे। 20 तारीख की शादी करनी है, उसका वो जो बड़ा भाई है वो अड़चन डाल रहा कि मैं शादी नहीं होने दूंगा, और गुरुजी पहले मेरी शादी करो फिर उसकी करना गुरुजी। उसकी शादी तो हो नहीं रही और हमारे बच्चों की भी शादी नहीं होने दे रहा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग हमारे दोनों बच्चों पर बनाए रखना गुरुजी, की शादी अच्छे से हो जाए गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने बताया था कि बेटी तेरे तेरे ऊपर किसी ने मुट्ठी छोड़ी है और तांत्रिक क्रिया करी है, और तांत्रिक क्रिया करी है, और जो भी तेरे घर की औरतें हैं उन्होंने ही करी है गुरुजी, और काली माता तेरी तांत्रिक क्रिया हटा देंगे गुरु। हाँ, तांत्रिक क्रिया काली माता दूर कर देगी गुरुजी। गुरुजी जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ गुरुजी, जो भी मेरे पर मारण क्रिया की है गुरुजी, मेरे मुंह में इन्फेक्शन हो गया था, आपने बताया था गुरुजी, वो बिल्कुल ठीक हो गया है आपके जल प्रसाद और टीका, टीका लगा और चंदन टीका से और मंत्र जाप से बिल्कुल ठीक हो गया है गुरुजी, और बिल्कुल 100% में से बड़ी मुश्किल से 1-2% रह गया है। मैं तो खाना भी नहीं खा रही थी गुरुजी, मेरा इन्फेक्शन दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी आपने मेरी बेटी और दामाद पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, और वो मेरी बेटी तो डिप्रेशन में होती जा रही है, पूरी पूरी रात नहीं सोती गुरुजी, और उसने अपने मनपसंद से शादी की कर रही है गुरुजी, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि काली क्रिया करके इसके ऊपर चाह रहे हैं काली क्रिया करके इसकी शादी तड़वा दें और इनकी बेइज्जती होए गुरुजी। आपने ही उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखनी दोनों बच्चों पे। जैसे भी हो शादी की खुशखबरी हमारे घर में आ जाए गुरुजी। आपने अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे घर पे बनाए रखना गुरुजी। ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हमारे घर में हट नहीं रही है, और कितने साल हो गए, 11-12 साल हो गए गुरुजी मेरे को झेलते हुए ब्लैक मैजिक को। पता नहीं कौन सी शक्ति हमें बचा लेती है गुरुजी। आपसे तो मैं 3-4 साल से जुड़ी हूँ गुरुजी, और मैं शिव जी को बचपन से ही बहुत मानती थी, और मंदिर में जाती थी जब मैं छोटी थी, और सेवा करती थी, साफ सफाई करती थी गुरुजी। आपने ही बोला बेटी मैंने तेरे को अपने साथ जोड़ा, अपने मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, कभी छोड़ूंगा नहीं गुरुजी। और मैं भी गुरुजी आपकी बहुत भक्त हूँ गुरुजी, और आपकी बचपन से पूजा करते आई हूँ मैं शिव जी की गुरुजी। इसी मारा आपने शायद मेरे को जब भी जोड़ा हो अपने साथ, मैं शिव भक्त हूँ गुरुजी। मैंने इतनी शिव जी की पूजा करी है, बचपन से ही करी है, छोटी सी थी 7-8 साल से, जब से पूजा करती आई हूँ गुरुजी। बस गुरुजी अपनी बेटी का ध्यान रखना, बस इसके ऊपर कोई आँच ना आए और कोई भी हमारे घर को बर्बाद ना कर सके गुरुजी। एक तांत्रिक हमारे घर में आया हुआ है, उसी से वो सारी क्रियाएं कराती है, और ऊपर से तो मीठा मीठा बोलती है पर अंदर जहर भरा हुआ है गुरुजी। वो तो चाह ही रहे हैं हमारा रिश्ता, लड़की का रिश्ता टूट जाए गुरुजी। इसके तो पापा भी नहीं है, इसके सिर्फ ना कोई भाई है, मैं मेरी सासू माँ और मेरी बेटी तीनों ही हैं हम, और कोई नहीं है हमारे सिर पे, कोई बेटा बेटा कोई नहीं है हमारे, बस इसके ताया और ताई हैं, बस वो भी ऐसे ही हैं गुरुजी। उनकी कौन लेडीज है हमारे घर में दोनों, आप ही देखो, उनको सद्बुद्धि दो ताकि वो हमारा बुरा ना करें गुरुजी। जो तांत्रिक क्रिया करा करा के हमारे घर का ये ऐसा हाल कर दिया गुरुजी, वे हम जीने लायक नहीं रहे गुरुजी। घर में बीमारियां घुसी ही रहती हैं, कभी कोई बीमार है कभी कोई बीमार है, हमारे घर में तीनों में से कोई भी ठीक नहीं रहता गुरुजी। कल तो आपने बोला था बेटी तेरे बेटी के
ऊपर मैं आप तेरी बेटी के ऊपर कल शनिवार का दिन बहुत भारी है गुरुजी। वो गुरुजी नारियल लेकर वहाँ हनुमान मंदिर गई थी, वहीं गुरुजी वहां से आपने इसका कष्ट काट दिया एकदम। इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी गुरुजी, और एकदम आपने इसका कष्ट ऐसे काटा गुरुजी। ब्लेसिंग, अपनी ब्लेसिंग उसके सिर पर बनाई गुरुजी। उसको एकदम तबीयत खराब हो गई थी, और थोड़ी और गुरुजी आपने उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखी, और वह ठीक ठाक अपने घर आ गई गुरुजी। आप अपनी कृपा दृष्टि उसके ऊपर बनाए रखना गुरुजी। बिन बाप की बेटी है गुरुजी, बस आप ही उसके परम पिता परमात्मा हो गुरुजी। आपकी दोती का आप अपने आप ही ध्यान रखो गुरुजी। जो भी काली क्रियाएं कर रहे हैं उनको हटा दो। हम तो थक चुके हैं गुरुजी, मेरी जिंदगी तबाह कर दी इन लोगों ने गुरुजी। का ये करने से नहीं हटक रहे, और आपने आप हमारे को बचाते आ रहे हो गुरुजी। कितना बचाओगे गुरुजी? आप भी अपने ऊपर कष्ट लेते हो। हमारे कितने कष्ट आपने हमारे अपने ऊपर ले लिए हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जो भी मेरी प्रॉब्लम है गुरुजी हल कर दो गुरुजी। फरवरी की शादी हमने पक्की कर ली है, हमारे रिश्तेदारों में भी पता लग गया है, और बस आप उसके लड़के के भाई को सद्बुद्धि दो ताकि वो अड़चन ना डाले हमारी शादी में, बेटी की शादी में। वो लड़का छोटा है, बड़ा भाई भी शादी नहीं कर रहा, सोच रहा है मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसकी भी नहीं होने दूंगा गुरुजी। और इसकी उम्र बढ़ती जा रही है गुरुजी। आपने इसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखनी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, हमारे घर में मंदिर भी है माता रानी का, हमने स्थापना करी है। मेरी सासू माँ आंटी पूजा पाठ करती है खूब गुरु जी। फिर भी भगवान हमारे को बहुत कष्ट दे रहे हैं गुरु जी। आप ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना।